मॉडर्न इंडिया पर ब्रिटिश एम्पायर ने लगभग 200 साल राज किया, लेकिन उसके बगल में एक छोटा सा हिमालयन देश था जिसे वो कभी अपनी कॉलोनी नहीं बना पाया। आखिर क्यों? 1814 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नेपाल पर हमला किया। उन्हें लगा कि ये जंग आसान होगी, लेकिन सामने थे गुरखाज, दुनिया के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाने वाले, और उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उनकी तलवार नहीं था, पूरा हिमालय था। और मुश्किल टेरेन ने ब्रिटिश आर्मी की सप्लाई लाइंस और स्ट्रैटेजी दोनों को हिलाकर रख दिया। 2 साल तक चली इस जंग के बाद 1860 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई। नेपाल को अपनी लगभग 1/3 जमीन छोड़नी पड़ी, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम पर उसका प्रभाव और तेरई का बड़ा हिस्सा शामिल था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। जंग जीतने के बाद भी ब्रिटिश ने नेपाल को अपनी कॉलोनी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके थे कि जंग जीतना एक बात है, लेकिन नेपाल जैसे पहाड़ी देश पर सालों तक कब्जा बनाए रखना बिल्कुल अलग। लगातार रेजिस्टेंस का खतरा, डिफिकल्ट टेरेन और ऑपरेशन की बहुत ज्यादा कॉस्ट, ये सब ब्रिटिश के लिए फायदे से ज्यादा महंगा पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने एक अलग स्ट्रैटेजी चुनी। नेपाल को नॉमिनली सॉवरेन रहने दिया, लेकिन काठमांडू में ब्रिटिश का अपना एक अधिकारी बैठा दिया जो नेपाल के मामलों पर नजर रखता था। और नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर भी ब्रिटिश का कंट्रोल रहा। ब्रिटिश ने गुरखा सोल्जर्स को अपनी ही आर्मी का हिस्सा बना लिया। इससे ब्रिटिश इंडिया को हिमालय में एक स्ट्रैटेजिक बफर भी मिल गया और नेपाल पर पूरा कब्जा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी।